चैप्टर 4 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं, मैं हर वीडियो में ये बता रहा हूँ। आपको पता है ये जो पहले चैप्टर था ना, जो पुरानी वाली बुक है उसमें ये चैप्टर नंबर 5 है, लेकिन जो नई वाली बुक है उसमें ये चैप्टर नंबर 4 है, तो इसलिए प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एक चीज़ बता दूं आपको, दो मैट्रिक्स तभी ऐड होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो वो ऐड नहीं होंगे। ऑर्डर का मतलब हो गया, ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले देखो मैंने दो मैट्रिक्स ले लिया कोई भी। ऑर्डर का मतलब हो गया, देखो इसका ऑर्डर है 2 × 2, मतलब 2 रोज 2 कॉलम। इसमें भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। देखो दोनों का ऑर्डर सेम है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ABCD A1 B1 C1 D1। अब इनको ऐड करो, ये क्या बनेगा, A + A1 B + B1 C + C1 और D + D1। अगर आप चेक करो ऑर्डर भी 2 × 2 आया है ना। ये हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। किसकी प्रॉपर्टीज? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि ये कॉमोडेटिव होता है। कॉमोडेटिव मतलब A + B = B + A। तो आप यहां पे लिख भी सकते हो, मैट्रिक्स अंडर एडिशन इज कॉमोडेटिव, ठीक है। सेकंड, ये एसोसिएटिव भी होता है। एसोसिएटिव मतलब A + B + C को आप ऐसे भी लिख सकते हो, A + B + C। इसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब कि A में मैं क्या ऐड करूं कि A आ जाए। क्या ऐड करेंगे? जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो को हम आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी मतलब A में क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी आ जाए, मतलब जीरो आ जाए। जीरो मैट्रिक्स है ये, तो -A, ठीक है। = इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और लास्ट प्रॉपर्टी है जिसको आप कैंसिलेशन लॉ भी कहते हो। कैंसिलेशन लॉ मतलब अगर आपके पास है A + B = A + C, तो आप यहाँ पे A और A को काट के B = C भी लिख सकते हो। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो, लेट कर लेते हैं, A ले लेते हैं, ABCD, ठीक है। अब मेरे को निकालनी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मान लो कोई K जो है वो कांस्टेंट है, उसको मेरे को A से मल्टीप्लाई करना है। ये जो K है ना, ये कोई कांस्टेंट है। देखो ये K, यहाँ पे A की वैल्यू डालो, ABCD, इसको K से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? KA, KB, KC और KD। इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेयर K जो होगा KB यानी स्केलर। K कोई भी स्केलर हो सकता है। स्केलर मीन्स कांस्टेंट, ठीक है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। इसकी भी 2-3 प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं A + B, ठीक है, उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो वो बनेगा KA + KB, ठीक है। सेकंड, अगर हम किसी मैट्रिक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो उसको हम लिख सकते हैं A। थर्ड, अगर हम किसी मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाएगा -A, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर मान लो आपके पास दो स्केलर है, एक K1 है और एक K2 है, और आप उसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हम इसको लिखेंगे K1A + K2A, ठीक है। बस काफ़ी है इतनी। अगर एक और लिखनी है तो एक और लिख लो। अगर मान लो दो मैट्रिक्स है K1 K2, तो आप अपनी मर्जी से किसी एक के साथ भी A को मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर मैं K1 को बाहर रखूं और K2 को A से मल्टीप्लाई कर लूं, या ऐसा भी कर सकते हो K2 को बाहर रखो और K1 को A से मल्टीप्लाई कर लो।
जो आपको ठीक लगे, ठीक है। फिर इस एक्सरसाइज में एक लास्ट टॉपिक आता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ये मैंने CT लिखा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स मतलब अगर दो मैट्रिक्स हैं तो उनको माइनस कैसे करेंगे, जैसे ऐड किया था वैसे ही माइनस करेंगे। ये एक मैट्रिक्स ले लो और ये दूसरा, इसमें भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, याद रखना ये बात, ठीक है। अगर ऑर्डर अलग अलग है फिर ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये A की वैल्यू और ये B की वैल्यू, ठीक है। अब आप इन दोनों को माइनस करो, ये माइनस करके क्या बनेगा, A माइनस A1, फिर नेक्स्ट B माइनस B1, C माइनस C1 और D माइनस D1। तो ये आ गया हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूट द फॉलोइंग सम्स। अब हमें इनको प्लस करना है, दो हमारे पास मैट्रिक्स है, दोनों को प्लस करो। 3 माइनस 2 1, माइनस 2 प्लस 4 2, 1 प्लस 1 2, 4 प्लस 3 7। ये आ गया हमारे पहले पार्ट का आंसर। नेक्स्ट, अब हमारे पास ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमें इन दोनों को भी प्लस करना है, ठीक है। 2 प्लस 1 3, 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 प्लस 3 6, 0 प्लस 2 2, 3 प्लस 6 9, 5 प्लस 1 6, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 5 प्लस 1 6। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो A दिया हुआ है, B दिया है, C दिया है। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्वाइस ऑफ A माइनस 3B। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ट्वाइस ऑफ A निकालो। आपने क्या करना है, A को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये सबके साथ करना है। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 माइनस। अब हमें निकालना है 3B, तो B को 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 माइनस 6, 3 5 ज़ा 15। अब आप इन दोनों को माइनस कर दो, करो माइनस। 4 माइनस 3 1, 8 माइनस 9 माइनस 1, 6, ये देखो प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 6 12 और 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 कितना होगा, एक सेकेंड रुकना, मैंने गलत किया ना, यहाँ देखो मैंने एक गलती की है। 3 5 ज़ा 15 बोला लेकिन मैंने लिखा नहीं, तो 4 माइनस 15 माइनस 11। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारा ये। अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो क्या दिया हुआ है, 4 माइनस B माइनस 4C। सबसे पहले यहाँ पे B की वैल्यू डालो, 1 3 माइनस 2 5, फिर माइनस 4C, C को 4 से मल्टीप्लाई करो, ये C है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा, माइनस 8, 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16। अब आप इन दोनों को माइनस कर दो, 1 ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 8 9, 3 माइनस 20 माइनस 17, माइनस 2 माइनस 12 माइनस 14, माइनस 2 माइनस 16 माइनस 18। एक सेकेंड रुकना, 4 5 ज़ा 4 4 ज़ा 16, तो 5 में से 16 के माइनस 11 आएंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। देखो थर्ड पार्ट में A को 3 से मल्टीप्लाई करना है। A ये रहा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6 माइनस C है ना, C की वैल्यू माइनस 2 5 3 4। अब आप इन दोनों को माइनस करो, 6 ये प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 2 8, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी। अब आ जाओ लास्ट पार्ट है। सबसे पहले चाहिए 3A। देखो ये 3A मैंने निकाला हुआ पहले से, तो
तो सीधी इसकी वैल्यू यही लिख दो 6 12 9 6। फिर चाहिए 2b, b को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये b है ना, b को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा -4 और 2 5 ज़ा 10। फिर प्लस 3c, c को 3 से मल्टीप्लाई करो, -6, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो पहले इन दोनों को माइनस कर लो, फिर इन दोनों को जो भी आएगा प्लस कर लेना। देखो 6 - 2 4, 12 - 6 6, 9 + 4 13, 6 - 10 -4, और ये वाला सेम लिख रहा हूँ। अब आप इन दोनों को प्लस कर दो, 4 - 6 -2, 6 + 15 21, 13 + 9 22 और -4 + 12 8। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ए दिया, बी दिया, सी दिया, फाइंड करना है ए प्लस बी। अब देखो a प्लस बी में a का ऑर्डर है 2 × 2 है ना, और b का ऑर्डर है 2 × 3। तो मैंने आपको बताया अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ना हो तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो a प्लस बी डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का पहला पार्ट तो हो गया। अब इसके बाद इसने क्या पूछा है, b प्लस सी। देखो b और c का दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। ये मैंने b की वैल्यू डाल दी और c की वैल्यू डाल दी। आप चेक करो दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर 2 × 3 है। करो इनको प्लस, ये बनेगा -2, फिर नेक्स्ट 0, एक सेकेंड, 0 + 2 2, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5 और 1 + 0 0। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला है 2b + 3a। अब देखो 2b + 3a, अगर आप b को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और a को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो इनका ऑर्डर तो फिर भी सेम नहीं होगा, उससे थोड़ा कोई फर्क पड़ेगा। तो हम कहेंगे 2b + 3a डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्डर अलग अलग आएगा, ऑर्डर थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद हमें चाहिए 3c - 4b। तो c को पहले 3 से मल्टीप्लाई करो और b को 4 से। ये देखो c ये रहा हमारे पास, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो बनेगा -3 6 9 6 3 0। फिर प्लस माइनस b को करना है 4 से, ये b है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, -4 0 8। फिर 4 से करोगे 4 3 = 12 16 1। मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और ये बना 4 1 = 4। अब आप इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो ये हो जाएगा प्लस, -3 + 4 1, 6 - 0 6, 9 - 8 1, 6 - 12 -6, 3 - 16 -13, 0 - 4 -4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, a दिया हुआ है, b दिया है, c दिया है, कंप्यूट 2a - 3b + 4c। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करो, a को 2 से मल्टीप्लाई करो। ये a है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, -2 0 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 8 है ना। फिर b को 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 -6 0 -6 15, 3 - 9 3, ठीक है। फिर c को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 -20 8, 6 4 = 24 0 -16, ठीक है। अब इनको पहले प्लस करो दोनों को,
-2 + 0 -2, 0 - 6, 4 + 15 19, 6 + 3 9, 2 - 9 -7, 8 + 3 11। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। करो इन दोनों को प्लस, क्या आएगा ये, -2 + 4 2, -6 - 20 -26, 19। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती कर दी मैंने, ये माइनस था तो इसको ठीक करना। अब देखो इसको इससे माइनस किया, ये आया, ये प्लस हो जाएगा। 4 - 15 -11, 6 - 3 3, 2 + 9 ये हो जाएगा 11, और 8 - 3 हो जाएगा 5, ठीक है। अब आप इन दोनों को प्लस करो, -2 + 4 2, 6 - 20 -14, -11 + 8 -3, 3 + 24 27, 11 + 0 11, 5 - 16 -11। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए दिया डायगोनल 2 - 5 9, बी दिया डायगोनल 1 1 - 4, सी डायगोनल -3 6 3 4। देखो डायगोनल का मतलब होता है कि डायगोनल एंट्री नॉन जीरो, मतलब बाकी सारे जीरो होंगे और ये जितने भी एलिमेंट है ये सारे डायगोनल में होंगे, ये होता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। इसी तरह बी को भी हम ऐसे लिखेंगे, 1 1 - 4 है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 -4। देखो तीनों एलिमेंट को मैंने डायगोनल में लिख दिया। इसी तरह सी को लिख सकते हो, -6 0 0 3 0 0 0 4, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट है, हमें निकालना है a - 2b। यहां पर a की वैल्यू डालो, 2 0 0 0 -5 0 0 0 9, माइनस क्या चाहिए हमें 2b, तो b को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 0 0 2 0 0 0 -8। अब आप इन दोनों को माइनस कर दो, 2 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0, फिर 0 - 0 0, -5 -5 - 2 -7, फिर अगला तो ज़ीरो ही आएगा, 0 0, ये प्लस हो जाएगा, 9 + 8 17। इसको देखो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डायगोनल 0 -7 17। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है b + c - 2a। सबसे पहले क्या करो, b + c को प्लस करो। देखो ये b है और ये c है, इन दोनों को प्लस करो, 1 - 6 -5, 0 + 0 0, 0 + 0 0, ये भी 0, 1 + 3 4, 0 + 0 0, ये भी 0, ये भी 0, और -4 + 4 ये भी 0 हो जाएगा, -2a। a को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये a है, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 4 0 0, 0 - 10 0, 0 0 18, ठीक है। अब आप क्या करो, इन दोनों को माइनस करो, -5 - 4 -9, 0 - 0 0, 0 0 0 0 0 0 0, 4 ये प्लस हो जाएगा, 4 + 10 14, 0 - 0 0, ये भी 0 और ये वाला भी 0, और 0 - 18 ये हो जाएगा -18। इसको तो देखो हम ऐसा लिख सकते हैं, डायगोनल -9 14 और -18। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी, और सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। थर्ड पार्ट है ट्वाइस ऑफ a + 3b - 5c। अब देखो इसमें मैं क्या करूंगा, a को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब a आपने पहले से उतार के तो रखा होगा ना, तो मैं डायरेक्टली करूंगा, ठीक है। अगर आप देखो ये 2a हमारा, ये देखो यही 2a है, तो मैं ये 2a लिख देता हूं, 4 0 0, फिर
फिर है प्लस 3b, b को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो मैं कर रहा हूँ 3 से मल्टीप्लाई, 0 3 0 0 0 माइनस 12 माइनस 5c, c को 5 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 30 0 0 15 0 0 0 5 4 जा 20। ठीक है, अब आप इन तीनों को पहले दोनों को प्लस करो फिर माइनस, मैं एक ही साथ कर देता हूँ। ठीक है, 4 + 3 7 और ये प्लस हो जाएगा, 4 + 3 7 + 30 ये हो जाएगा 37। देखो बाकी तो सारे ज़ीरो ही हैं तो ये ज़ीरो ही आ जाएंगे, ये भी ज़ीरो। -10 + 3 -7 -7 और -15 -22, बाकी तो सारे ज़ीरो ही आएंगे। 18 - 12 6 6 - 20 -14, तो हमारे थर्ड पार्ट को हम लिखेंगे डायगनल 37 -22 और -14। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, गिवन दी मैट्रिसेस ए दिया, बी दिया, सी दिया, वेरीफाई करना है a + b + c = a + ब्रैकेट में b + c। तो देखो सबसे पहले हम LHS निकालते हैं, LHS है a + b + c। तो आप क्या करो, सबसे पहले a + b को ऐड करो, ये a है ये b है, दोनों को ऐड करो। 2 + 9 11, 1 + 7 8, 1 - 1 0, 3 + 3 6, -1 + 5 4, 0 + 4 4, 0 + 2 2, 2 + 1 3 एंड 4 + 4 8। ठीक है, प्लस अब यहां पर c है, c की वैल्यू मैं ये लिख रहा हूं, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। 11 + 2 13, 8 - 4 4, 0 + 3 3, 6 + 1 7, 4 - 1 3, 4 + 0 4, 2 + 9 11, 3 + 4 7, 8 + 5 13। ये आ गई हमारी LHS। ठीक है, इसी तरह हम RHS निकालते हैं। RHS में देखो क्या, A + B + C। अब यहां पर A की वैल्यू डालते हैं सबसे पहले। ये देखो A की वैल्यू आपके सामने ही है, ये A दिया हुआ है, 2 1 1 3 - 1 0 0 2 4। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले B + C निकालते हैं, ये B है ये C है, दोनों को प्लस करो। 9 + 2 11, 7 - 4 3, -1 + 3 2, 3 + 1 4, 5 - 1 4, 4 + 0 4, 2 + 9 11, 1 + 4 5, 4 + 5 9। ठीक है, अब आप इन दोनों को प्लस करो। 2 + 11 13, 1 + 3 4, 1 + 2 3, 3 + 4 12, 3, 0 + 4 4, 0 + 11 11, 2 + 5 7, 4 + 9। यहाँ पर ना कोई गड़बड़ हुई है, एक सेकंड दोबारा देखते हैं। यहाँ तो नहीं मैंने की, 4 + 4 8, 8 + 5 यहाँ ठीक करना है, ये 13 आएगा। इसके बाद 4 + 9 13। अगर आप देखो LHS और RHS दोनों सेम है, ये LHS है ये RHS है, देखो दोनों सेम है, LHS = RHS, हेंस वेरीफाइड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ना, ये दोनों NCERT के क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 3.2 के। एक्सरसाइज 3.2 मैंने करवाई हुई है, ये एग्जाम्पल नंबर 9 है एक्सरसाइज 3.2 की, और एक्सरसाइज 3.2 का ये क्वेश्चन नंबर 8 है मैट्रिसेस का। ठीक है, तो अगर आपको ये करना होगा तो आप वहां से देख सकते हो, नहीं तो मैं एक्सरसाइज 3.2 का लिंक डाल दूंगा नीचे, तो आप इसको वहां से भी देख सकते हो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास, फाइंड मैट्रिसेस x एंड y इफ 2x - 1 y = दिस मैट्रिसेस, x + 2y = दिस।
अब देखो दोनों में ना हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एलिमिनेशन मेथड। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा जिससे ये दोनों सेम हो जाएगा और दोनों को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ये मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है, और इसको फर्स्ट ले लो और इसको सेकंड ले लो और इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई सेकेंड बाय 2 से, ठीक है, तो ये बनेगा 2x प्लस 2 2 ज़ा 4y। अब आपने क्या करना है? 2 को, इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, -4, 2 -14। अब आपने क्या करना है? इन दोनों इक्वेशनों को माइनस कर देना है। ये और ये कैंसिल, ये देखो कितना बनेगा? -5y। अब इनको माइनस करो, 6 - 6 0, उसके बाद -6 - 4 -10 0, ये माइनस सबके साथ लगता जाएगा, ठीक है, ये वाला माइनस 0 -10 -10 -4, ये +4 हो जाएगा, -4 + 4 0, 2 - 2 0, 1, ये प्लस हो जाएगा, 1 + 14 15। अब क्या करो? -5 को सबसे डिवाइड कर दो। ये -5 सबके नीचे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0, इसके नीचे होगा तो -2 +2 सॉरी, इसके नीचे होगा 2 0, इसके नीचे होगा तो 0 और इसके नीचे होगा 15/-5 -3। अब आपने क्या करना है? ये y की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो। तो मैं फर्स्ट में करूंगा, वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, y की वैल्यू फर्स्ट में डाल रहा हूं, तो देखो क्या होगा? 2x माइनस y, y ये रहा हमारा 0 0 -3 इक्वल टू, ये लिख रहा हूं 6 - 6 0 -4 2 1, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करो? इस पूरी टर्म को उठा के उधर ले जाओ और इन दोनों को प्लस कर दो। तो 6 + 0 6, 6 + 2 8, एक सेकेंड, -6 + 2 -4 आएगा, 0 + 2 2, -4 2, 1 -3 -2। अब लास्ट स्टेप क्या करो? इस 2 से सबको डिवाइड कर दो। ये 2 इनके नीचे आएगा ना, तो डिवाइड होके बनेगा 3 -2 1 -2 1 -1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। इफ x - y ये दिया हुआ है, x + y ये दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? फाइंड x एंड y। तो हम इसमें भी एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। देखो क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को ना मैं ऐड करने जा रहा हूं। जब मैं ऐड करूंगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, x + x 2x हो जाएगा। और इस मैट्रिसेस को इस मैट्रिसेस में ऐड करो, 1 + 3 4, 1 + 5 6, 1 + 1 2, 1 - 1 0, 1 + 1 2, 0 + 4 4, 1 + 11 12, 0 + 8 8, 0 + 0 0। फिर क्या करो? 2 को सबसे डिवाइड कर लो। ये 2 जो है वो इधर आएगा ना बाहर, तो अंदर डिवाइड कर रहा हूं सबसे। ये बनेगा 2 3 1 0 1 2 6 4 0। देखो मैंने सबको 2 से डिवाइड कर लिया। अब किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू डाल दो। तो मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में डाल देता हूं, x - y इक्वल टू 1 1 1 1 1 0 1 0 0। यहां पर x की वैल्यू डाल दो। x की वैल्यू ये रही 2 3 1 0 1 2 6 4 0, ठीक है। माइनस ये जो मैट्रिसेस है ना, इसको उठा के मैं इधर ला रहा हूं, 1 1 1 1 1 0 1 0 0 और इक्वल टू ये y मैं उधर लेके जा रहा हूं। तो y आ जाएगा हमारा, इन दोनों को प्लस करो, 2 + 1
3, 3 + 1 4, 1 + 1 2, 0 एक सेकेंड माइनस करना है ना, मैं प्लस क्यों कर रहा हूँ। 2 - 1 1, 3 - 1 2, 1 - 1 0, 0 - 1 -1, 1 - 1 0, 2 - 0 2, 6 - 1 5, 4 - 0 4 और 0 - 0 0। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का एक्स और वाई दोनों निकल गए। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड मैट्रिक्स ए इफ दिस मैट्रिक्स प्लस ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो कुछ भी नहीं करना, इस मैट्रिक्स को उधर ले जाओ तो ए निकल आएगा। देखो कैसे, पहले तो ये लिखो, फिर माइनस इस मैट्रिक्स को इधर ले आओ, 1 2 - 1 0 4 9। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, 9 - 1 7, -1 - 2 -3, 4 ये प्लस हो जाएगा, 4 + 1 5, -2 - 0 -2, 1 -4 -3, 3 - 9 -6। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। एक ना छोटी सी गलती हो गई है मेरे से, 9 - 1 8 होता है, मैंने 7 लिख दिया। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, हमें मैट्रिक्स सी निकालना है सच दैट 5a + 2b + 2c इज ए नल मैट्रिक्स। देखो इसका मतलब पता है क्या हुआ, नल मैट्रिक्स होता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब ऐसे 0 0 0 0, जितना ऑर्डर होता है ना उसी फॉर्म में ले लो। सबसे पहले क्या करो, 5a निकालना है, 5a निकालो। ये a है ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40। फिर इसको b को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 और 3 12 ज़ा 36 प्लस 2c इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों को प्लस करो, 45 + 3 48, 5 + 15 20, 35 + 21 56, 40 + 36 76 प्लस 2c इक्वल टू 0 0। अब इस पूरी टर्म को उस तरफ ले आओ तो 2c आ जाएगा 0 0 0 माइनस 48 20 56 76। तो इन दोनों को माइनस करो, 0 माइनस, ये तो सेम ही आ जाएगा, माइनस क्या करना है, इसको माइनस को ना मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आप क्या करो, ये जो 2 है ना, ये 2 सबके नीचे डिवाइड कर दो तो ये बनेगा -24 -15 -28 और ये कितना बनेगा -38। तो ये निकल गया हमारा c। हमें फाइंड करना था c, -28 -38 -30। ये गलत है, यहाँ पे ना 10 है, हाँ तो 10 ही आएगा, 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो 10 ही आता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, हमें x मैट्रिक्स निकालना है सच दैट 2a + 3x = 5b। देखो क्या करो, सबसे पहले इस 2a को ना इस तरफ लाओ, 3x = 5b - 2a। फिर क्या करो, b को 5 से मल्टीप्लाई करो, ये देखो b है, ये बनेगा 5 से करोगे 80 0, 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 4 ज़ा 20 -10, 5 3 ज़ा 15, 6 5 ज़ा 30। अब a को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 -4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 -10, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों को माइनस करो, 40 - 4 36, 0 + 4
12 माइनस 8 20 माइनस 8 12 माइनस 10 माइनस 4 माइनस 14 15 प्लस 10 25 30 माइनस 2 28। अब क्या करो, ये जो 3 है ना, इस 3 से सबको डिवाइड कर लो, तो ये बनेगा 36/3 12। 4 को डिवाइड करोगे तो 4/3, 12 को डिवाइड करोगे तो 3, इसको करोगे तो -14/3, 25 को करोगे तो 25/3 और लास्ट 28 को करोगे तो 28/3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ ए दिया हुआ मैट्रिक्स, बी दिया हुआ ये, फाइंड द मैट्रिक्स सी सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज अ जीरो मैट्रिक्स। देखो हमारे पास दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इज ए जीरो मैट्रिक्स, मतलब इक्वल टू जीरो। तो आप क्या करो, ए प्लस बी को ऐड करो और सी निकालो। करो इन दोनों को प्लस, 1 + 2 3, -3 - 1 -4, 2 - 1 1, 2 + 1 3, 0 + 0 0, 2 - 1 1 प्लस सी इक्वल टू 0। इसको इस तरफ ले आओ, तो ये इधर आके हो जाएगा -3 - 4 1 3 0 1। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये जो मैंने माइनस लिखा बाहर, तो आंसर आ जाएगा -3 4 -1 -3 0 -1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमें एक्स और वाई निकालना है और ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं। देखो कैसे करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करो, x - y + 3, 2 - 2 0, -2 + 2 0, 4 + 1 5, x + 0 x, 6 - 1 5। अब आपने ना दूसरा वाला सेम लिख के इसको कंपेयर करो। अब देखो इसको इससे कंपेयर करो, x - y + 3 = 6। तो 3 को उधर ले जाओ, 6 में से 3 गए 3, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा ना आप इसको और इसको कंपेयर करो, क्योंकि बाकी तो कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं है। इसको और इसको, x = 2x + y। अब क्या करो, इस x को इधर लाओ, ये देखो मैं लिख रहा हूं x, ये 2x में से x गया x + y और इक्वल टू रह जाएगा यहां पे 0। अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशनों को हम या तो माइनस कर लो या प्लस कर लो, जो आपको ठीक लगे। अगर प्लस करना तो प्लस कर लो, प्लस करेंगे तो y y कैंसिल, 2x = 3, x = 3/2। अब x - y दिया हुआ है हमारे पास 3, या x + y = 0 है, x को उधर ले जाओ, यहां पे x की वैल्यू डाल दो, तो y आ जाएगा -3/2। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इसी तरह सेकंड पार्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट है, ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और इक्वल टू ये दिया हुआ है। हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे करेंगे, पहले तो आप इन दोनों को प्लस करो, ये बनेगा x + y, फिर इन दोनों को, ये बनेगा y + 6 और ये बनेगा z + 2। अब आपको सिर्फ कंपेयर करना है और आंसर आ जाएगा। देखो x + y = 4, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन, y + 6 = 9, 6 को इधर ले आओ, 9 में से 6 के y आ गया 3, और z + 2 = 12। तो 12 में से 2 के 10, ठीक है। अब हमें x निकालना है, तो y की वैल्यू इसमें डाल दो, x + 3 = 4, 4 में से 3 के 1, तो हमारा ये हो गया सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब इसके बाद आ जाओ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है, ये हमारे पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं, तो देखो कैसे करेंगे, x और y निकालना है। इसको इससे मल्टीप्लाई 2x x, इसको इससे मल्टीप्लाई 3y 5y, और इस पूरी टर्म को ना इधर ले आओ,
ठीक है, ये मैं इस तरफ ले आया, इनको प्लस करो, 2x प्लस 3y इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, और x प्लस 5y, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ये हो गया 8 और ये हो गया 11। अब आप कंपेयर करो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, x प्लस 5y इक्वल टू 11। ठीक है, अब देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये लिख लेना मल्टीप्लाई वगैरह तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये बनेगा 2x, ये बनेगा 10y और ये बनेगा 22, 11 2 ज़ा 22, माइनस माइनस माइनस, ये बन गया माइनस 7y और ये बनेगा माइनस 14। तो ये कैंसिल होके y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 2। अब y की वैल्यू यहाँ डाल दो, किसी इक्वेशन में डाल सकते हो दोनों में से, मैं इस वाली इक्वेशन में डाल रहा हूँ फिलहाल। 5 2 ज़ा, इसमें डालोगे तो 5 2 ज़ा 10, तो 11 में से 10 के x आ जाएगा 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इफ 2 ये मैट्रिसेस दिया हुआ है, फिर प्लस मैट्रिसेस इक्वल टू मैट्रिसेस, हमें क्या निकालना है, x और y। तो देखो कैसे करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2x, फिर ये वाला सेम रखो और ये वाला भी सेम रख दो। ठीक है, अब आप इन दोनों को प्लस करो, 6 प्लस 1 7, 8 प्लस y, 10 प्लस 0 10, 2x प्लस 1 इक्वल टू 7 0 10 5। अब आप कंपेयर करो इसको इससे, 8 प्लस y इक्वल टू 0, तो y आ जाएगा -8। ठीक है, अब इसको तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं, इसको करो, 2x प्लस 1 इक्वल टू 5, 5 में से 1 गया 4, तो x हो गया 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा अ नॉन जीरो स्केलर्स लैम्डा। ये मैट्रिसेस दिया हुआ है, ये +2 है, 2 इंटू मैट्रिसेस इक्वल टू मैट्रिसेस, हमें निकालना है लैम्डा। तो देखो कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, लैम्डा 0, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, -2 -6 4। अब कुछ भी नहीं करना, बस प्लस करना है और इक्वेट करना है, खत्म क्वेश्चन। लैम्डा +2, इन दोनों को प्लस कर रहा हूं, ठीक है, 0 + 4 4, 2 लैम्डा +6, 3 लैम्डा -2, 4 लैम्डा -6, 5 लैम्डा +4 इक्वल टू 4 4 10, 4 2 14। अब आपने क्या करना है, किसी एक से कंपेयर कर लो, इससे और इसको कर लो, किसी से भी करोगे आंसर सेम आने वाला है। अब चेक कर लेना, मैंने इसको और इसको किया तो 4 में से 2 के लैम्डा आ गया 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड ए मैट्रिक्स एक्स, कैपिटल एक्स निकालना है, सच दैट 2a + b + x = 0, a दिया b दिया। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करो, a को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा -2 4 6 8, फिर b की वैल्यू यहां डाल रहा हूं, 3 - 2 1 5 प्लस x = 0। अब क्या करो, इन दोनों को प्लस करो, -2 + 3, -2 + 3 हो जाएगा 4 - 2 2, 6 - 1 5, 8 - 5 3। अब इसको उधर ले जाओ और x आ जाएगा हमारा -1 2 5 3। इसमें ना आंसर गलत आ रहा है, एक सेकेंड दोबारा चेक करो, नहीं एक सेकेंड, -2 4 6 8, ठीक किया, -2 + 3 1, 4 - 2
2, 6 + 1 ये आएगा 7, 8 + 5 13, तो ये हो गया 7 और 13। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा -1 -2 -7 -13। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। जो इसका सेकंड पार्ट है ना, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सेम आपको इसी वे में करना है, तो वो आप खुद कंप्लीट करोगे, ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 19 का जो फर्स्ट पार्ट है वो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी की वीडियो मैंने पहले की बना के रखी है, तो उसको भी आप खुद करोगे। अब आ जाओ इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। करो मल्टीप्लाई, 2x 10 14 2y -6 3 4 1 2। यहां तक आ गया। अब इनको प्लस करो, 2x + 3 10 + 4 14 14 1 + 1 15, इसको प्लस करोगे 2y -4। अब आप कंपेयर कर लो, 2x + 3 = 7, तो x हो जाएगा 2x = 4, x = 2, ठीक है। अब इसको करो, 2y -4 = 14, ये इधर आएगा 14 + 4 18, तो y आ गया हमारा 9। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये भी एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, एक्सरसाइज 3.2 का। तो एक्सरसाइज 3.2 मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखी हुई है। अगर आपको फिर भी देखना है तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे। इन अ सर्टेन सिटी देयर आर 30 कॉलेजेस, ईच कॉलेज हैज 15 PNs, 6 clerks, 1 typist and 1 section officer. Express the given information as a column matrix, ठीक है। Using scalar multiplication, find the total number of posts of each kind in all the college. तो देखो, सबसे पहले ना हम कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं। इस कॉलम मैट्रिक्स को किसी से भी डिनोट कर लो, मान लो B ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो बंदे दिए हुए हैं, 15 PNs की पोस्ट है, यहाँ लिखो, 6 क्लर्क्स की है, 1 टाइपिस्ट है और 1 सेक्शन ऑफिसर है, ठीक है। ये तो ए कॉलेज का है। हमें कितने कॉलेज का निकालना है, ये देखो मैंने कॉलम में लिखा क्योंकि इसने मेरे को कॉलम मैट्रिक्स के लिए बोला था। ये ए कॉलेज के लिए आ गया। अब 30 कॉलेज के लिए आपने क्या करना है, सबको 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 13 × 15, 13 6, फिर 30 × 1 और 30 × 1, 13 × 15 होता है 480, 13 6 180, 30 और 30। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट। अब सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बचा 22। तो लास्ट क्वेश्चन देखो, इसको ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। क्वेश्चन नंबर 22 है, द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन आर इन द रेशो 3:4 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशो 5:7, ठीक है। ध्यान से सुनते जाओ। इफ ईच सेव्स ₹15,000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। दिस प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट्स विच वैल्यू। देखो, दो बंदे हैं, आर्यन और बब्बन, ठीक है। हमें इनकी मंथली इनकम निकालनी है और वो दी हुई है 3:4 में, और उनका एक्सपेंडिचर मतलब जो वो खर्चा करेंगे। अब कोई आप सैलरी कमाओगे तो उसमें खर्चा भी करोगे ना, सारा थोड़ा सेव करोगे। तो उसकी दी हुई है 5:7, और दोनों बंदे ना 15,000 रुपया महीने का सेव कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि उन दोनों की मंथली इनकम क्या है मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है। तो देखो, हम मैट्रिक्स मेथड की फॉर्म में लिखते हैं इसको। सबसे पहले ना इनकम लिखते हैं। पहले ना लेट कर लो, एक सेकेंड रुको, लेट कर लो कि लेट एक्स बी दी इनकम, ठीक है, और वाई बी द एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर मतलब उनका खर्चा, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर देखो, पहले दिया हुआ है 3:4 उनकी इनकम। इनकम को लिया हमने x, तो ये बनेगा 3x 4x, ठीक है।
और ये बताने से पहले एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, देखो आपको ये पता है ना, इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर निकाल दे, इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर निकाल दे तो वो क्या बचेगी, सेविंग। यही होता ना कि जितनी इनकम में से उसने खर्चा कर दिया तो बाकी उसकी कितनी सेविंग बची, तो वही यहाँ पे करने लगा हूँ। देखो इनकम माइनस, यहाँ लिख लो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। यही होगा ना, इनकम में से एक्सपेंडिचर निकाल दो तो पीछे सेविंग ही बचेगी। तो एक्सपेंडिचर देखो क्या दिया हुआ है 5:7 और उसको हमने y लिया, तो ये बनेगा 5y 7y इक्वल टू, और दोनों की सेविंग दी हुई है 15,000, तो दोनों की सेविंग में मैंने 50,000 लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करो, 3x माइनस 5y 4x माइनस 7y इक्वल टू, अब आपने इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो यहां कर रहा हूं 3x माइनस 5y इक्वल टू 15,000 और इसको करो इससे कंपेयर, 4x माइनस 7y इक्वल टू 15,000। अब x और y निकालने के लिए क्या करो, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो, इस इक्वेशन को 3 से। इसको 4 से करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, इसको 4 से करेंगे 15 4 ज़ा 60,000 आता है, 15 4 ज़ा 60,000। हाँ, एक काम करो, हमें ना x की वैल्यू चाहिए, हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए। तो आप क्या करो, क्योंकि देखो ना हमें मंथली इनकम निकालनी है, इनकम को तो x लिया हुआ है ना, तो हम y को एलिमिनेट करते हैं। तो इसको करो 7 से मल्टीप्लाई, इसको करो 5 से मल्टीप्लाई। इसको मैं 7 से कर रहा हूँ, 7 3 ज़ा 21x, 7 5 ज़ा 35y, 15 7 ज़ा कितना होता है 105। अब इसको 5 से करो, 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35 और 15 5 ज़ा 75। इनको माइनस करो, माइनस प्लस माइनस, ये बचेगा x, ये कितना बचेगा, ये 1,05,000 में से 75,000 निकाल दो तो पीछे कितने बचते हैं, 25 और 5 30,000 है ना। तो x आ गया 30,000। अब हमें दोनों की इनकम निकालनी है। पहले निकालेंगे आर्यन की इनकम, आर्यन की मंथली इनकम। ठीक है, लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आर्यन की मंथली इनकम थी 3x, ये आर्यन है और ये हमारे बब्बन जी, तो ये आ गया 3x। अब x है 30,000, तो ये हो जाएगा 90,000 और हमारे बब्बन जी की मंथली इनकम वो है 4x और x दिया हुआ है हमारा 30,000, तो 4 को 30,000 से मल्टीप्लाई करो, वो बनती है 1,20,000। ठीक है, रुपीस डालना तो डाल लेना। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।